आपका बेटा पहला क्वेश्चन है, एनोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एनोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे जानते हैं कि एनोर बंदरगाह कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु में। एनोर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ ही लिखिएगा चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु में स्थित है। आप लिख लीजिएगा चेन्नई बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है, जो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स दूसरा लिखेगा तूतीकोरन बंदरगाह, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तूतीकोरन बंदरगाह भी कहाँ पर है आपका फ्रेंड्स? ये भी तमिलनाडु में। सभी बच्चे लिख लीजिएगा। और आपका फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में। ये भी कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। इसको भी लिख लीजिएगा आप सभी बच्चे कि आपका फ्रेंड्स एनोर बंदरगाह, इसके साथ ही आपका बेटा चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरन बंदरगाह, ये तीनों के तीनों बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। अब लिखिए बेटा पश्चिम बंगाल के अंदर को कौन सा बंदरगाह है? पश्चिम बंगाल के अंदर आपका कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगली बात आती है, ये किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। ये किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। इसके बाद में महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बेटा मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही दूसरा कौन सा है? नहाव सेवा। आपका नहावा सेवा बंदरगाह है, वो भी कहां पर है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, नाहवा सेवा और आपका बेटा मुंबई बंदरगाह, ये दोनों के दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। आपका मुंबई बंदरगाह बेटा अरब सागर में और नहावा सेवा भी कहां पर है? अरब सागर में। ठीक है ना, ये दोनों बंदरगाह कहां पर है? अरब सागर में मौजूद है। आपका नहावा सेवा और आपका बेटा कौन सा दूसरा? यहाँ पर मुंबई बंदरगाह। ये दोनों के दोनों कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सुशासन दिवस से किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी बच्चे याद रखेगा, सुशासन दिवस मनाया जाता है आपका बेटा 25 दिसंबर को। ठीक है ना, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी बच्चे याद रखेगा। 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस डे भी मनाया जाता है और 25 दिसंबर को आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। सभी बच्चे याद रख लीजिएगा। आपका बेटा 25 फरवरी की जब बात आती है, 25 फरवरी जो आपका लिखा हुआ था, तो 25 फरवरी को सभी बच्चे लिख लीजिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 25 फरवरी की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका फ्रेंड्स है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स 25 फरवरी को। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या? सुशासन दिवस आपका बेटा यहाँ पर बनाया जाता है 25 दिसंबर को। कोई भी बच्चा यहाँ पर मिस ना करें, इस बात को स्पेशली ध्यान रख लें। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था या किस वर्ष गिराया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? सभी बच्चे ध्यान रखेगा कि बर्लिन की दीवार को गिराया गया था 9 नवंबर 1889 में। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 9 नवंबर 1989 के अंदर क्या किया गया था? 1989 के अंदर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका बेटा 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1980 में क्या मिला था बेटा? मदर टेरेसा को, यहाँ पर बेटा मदर टेरेसा को यहाँ पर क्या दिया गया था? आपका भारत रत्न पुरस्कार। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? आपका फ्रेंड्स 1980 में मिला। इसके बाद में 1995 में क्या हुआ? यहाँ पर क्या WTO की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या? 1989 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखेगा प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास
और आपके लिए फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे रहेगी जीके की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सच में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर साइना नेहवाल है, जिन्हें बेटा बैडमिंटन में सबसे पहले क्या मिला, ओलंपिक पदक मिला। आपका फ्रेंड साइना नेहवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ का आयोजन, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस वर्ष में किया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब हुआ, सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 2010 में आपका फ्रेंड्स भारत में नई दिल्ली में क्या हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 2 2010 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। आप सभी बच्चे याद रखेगा कि थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, और जो कहां पर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा कच्छ का रण, क्या कच्छ का रण कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स 1920 में क्या हुआ, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ है ना। 1920 में क्या हुआ, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, सही बात है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 1930 में हुई थी, है ना। 12 मार्च 1930 को यहाँ पर महात्मा गांधी अपने यहाँ पर सहयोगियों के साथ बेटा साबरमती आश्रम से चले और 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर पहुंचे। आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। 1940 में बेटा पहली बार पाकिस्तान अलग राज्य पाकिस्तान की मांग, है ना। पहली बार क्या की गई, पाकिस्तान की मांग की गई। आपका फ्रेंड्स कब, 1940 में। और 1942 में बेटा क्या स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, आपका फ्रेंड्स 1942 में स्टार्ट हुआ था। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जय श्री कृष्णा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा राष्ट्रगीत की रचना किसने की है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राष्ट्रगीत की रचना किसने की है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगान की जो रचना है वो किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा की गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिसे 1896 में पहली बार क्या गया था बेटा, गाया गया था। पहली बार गाया गया था आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कब, 1896 में। इसके साथ ही महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। आधुनिक भारत की यदि आपसे पूछा जाए मीरा, आधुनिक भारत की मीरा कौन है, तो महादेवी वर्मा है। इस बात को भी आपने याद रखना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सच में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस सभी बच्चे याद रखेगा, 31 मई को क्या बनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को मनाते हैं, सभी बच्चे याद रखेगा। तंबाकू के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, निकोटीन, है ना। तंबाकू के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है, निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है, जो आपका फ्रेंड्स यहां पर कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट बेटा कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार
प्रदान किया गया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप सभी बच्चे याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी और दूसरी कौन थी? मलाला यूसुफजई। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिन्हें यहाँ पर एक साथ यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था। एक तो भारत के कैलाश सत्यार्थी और दूसरी कौन सी? पाकिस्तान की यहाँ पर बेटा सबसे छोटी, यहाँ पर बेटा क्या, सबसे छोटी उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करती कौन है? मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें दो बेटा एक साथ यूसुफ है फजई यहाँ पर बेटा जिन्हें एक साथ क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 के अंदर। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है रुपये के चिन्ह को आधिकारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रुपये के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो आप सभी बच्चे याद रखेगा कि रुपये को यहाँ पर रुपये का जो चिन्ह है उसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था बेटा 2010 में, ठीक है ना। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में ही भारत में कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत है ना। 2010 में ही भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत, और 2010 के अंदर ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुई? 2010 के अंदर ही आपके भारत के चिन्ह को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, आपका बेटा सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब देखा गया? 2009 के अंदर सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब देखा गया था? 2009 के अंदर देखा गया था, सही बात है। और अभी पढ़ के आए थे 2014 में क्या हुआ था? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कूचीकुल जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कूचीकुल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे और सुबह आपकी बेटा 11 बजे, प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। जो भी फ्रेंड्स आप सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए। कूचीकुल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है ना। कूचीकुल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात, जोग है जलप्रपात या फिर हम उसे क्या कह देते हैं? गरसोपा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे सेशन में आज पहली बार आए, आप बेटा क्लास को पूरा अटेंड करें, सभी क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चले, ताकि फ्रेंड्स आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश। आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? नेशनल स्पेस सोसाइटी, नासा। आपका फ्रेंड्स नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है ना। नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। वाशिंगटन डीसी में क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय है ना। वाशिंगटन डीसी में क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। आप बेटा इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नासा के अंदर क्या है? आपका बेटा नासा का जो मुख्यालय वो कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका बेटा 1949 में है ना। 1948 में बेटा भारत ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र में, भारत ने 1948 में क्या लिया? भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। और आपका फ्रेंड्स 1949 में क्या किया? उसका राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है ना। अधिकार क्षेत्र में लिया 1948 में, और आपका बेटा 1949 के अंदर उसका क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया। सभी बच्चे याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका बेटा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस, आपका बेटा पहली बार
पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार मनाया गया था आपका 26 से यहाँ पर जनवरी 1930 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पर बेटा मनाया गया था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना, है ना। 1950 में क्या हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप लिख लेंगे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1949। कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। सभी बच्चे जानते हैं कि कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स यहां पर गुजरात में स्थित है। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका फ्रेंड्स लोथल बंदरगाह जो सिंधु घाटी सभ्यता, क्या लोथल बंदरगाह है जो आपका फ्रेंड्स क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। और आपका फ्रेंड्स ये भी कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो आप सभी बच्चे याद रखेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। आपका 65 वर्ष में क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति हो जाएगी, यानी कि वो रिटायर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखेगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, और दोपहर में आपकी 2 बजे रहेगी जीके क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, यदि आपको फ्रेंड्स पढ़ने में मजा आ रहा है, प्रत्येक दिन अपनी क्लास को बेहतर करने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है? सहारा आपका रेगिस्तान है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सभी बच्चे याद रखेगा। गोबी मरुस्थल आपका बेटा चीन और मंगोलिया में, क्या चीन और मंगोलिया का सबसे बड़ा जो आपका फ्रेंड्स माना जाता है वो कौन सा है? आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? आपका बेटा यहां पर है गोबी मरुस्थल है। इसके साथ ही थार मरुस्थल कहां पर है? राजस्थान में। थार मरुस्थल कहां पर है? राजस्थान भारत के अंदर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहारा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी भी खाने को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए, क्या सॉफ्ट एंड स्पंजी एंड क्रिस्पी बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि केक वगैरह को बनाने के लिए उसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है, पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए उसके अंदर भी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है आपका फ्रेंड्स, ताकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए और वो क्या हो जाए? सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाए। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका बेटा? सोडियम बायोकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बायोकार्बोनेट, यानी कि आपका फ्रेंड्स NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 है जो आपका फ्रेंड्स बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट आपका बेटा ये क्या होता है? धावन सोडा। Na2CO3 क्या होता है? धावन सोडा, यानी कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्या होता है? मीठा सोडा होता है या बेकिंग सोडा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि चंद्रशेखर सीमा को लागू किया जाता है मास द्रव्यमान पर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। चंद्रशेखर सीमा को हम किस पर लागू करते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा को हम द्रव्यमान पर लागू करते हैं। द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय आपका फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जान लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है आपका फ्रेंड्स यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपके बेटा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के यहाँ पर क्या द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शांति बहाल करने के लिए, द्वितीय आगे से इस प्रकार का कोई विनाश विश्व में ना हो, जिसके
कारण पूरे देश क्या है, तबाही के मंजर को देखें या उनके कारण सारी दुनिया है वो तबाह हो जाए, इसको रोकने के लिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यूएनओ की स्थापना की गई थी। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दाब किस पर निर्भर करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दाब किस पर निर्भर करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे, जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास, आपके लिए बेटा 7:30 बजे रहेगी लूशन जीके की क्लास, और आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास। तो जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन तीनों क्लासेस का प्रतिदिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दाब किस पर निर्भर करता है, सभी बच्चे जानते हैं, दाब आपका बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपसे यहां पर पूछा गया है कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई। सभी बच्चे जानते हैं कि यंग इंडिया नामक यहां पर बेटा यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा, यहां पर फ्रेंड्स महात्मा गांधी के द्वारा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4। केसरी जो यहां पर बेटा समाचार पत्र है, केसरी किसने किया था, यहां पर बेटा यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आपका बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और जिन्हें हम बेटा भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को किसके नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से, है ना। बाल गंगाधर तिलक को किसके नाम से जानते हैं, लोकमान्य के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को किसके नाम से जानते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को बेटा सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या फिर सरहिंद गांधी के नाम से जानते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आप सभी फ्रेंड्स यहां पर याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, लिखेगा बेटा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वेरी गुड बेटे, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। और भागम भागी किस लिए, क्लास में आ रहे हैं भाग रहे हैं, आ रहे हैं भाग रहे हैं, आ रहे हैं भाग रहे हैं, क्या बात भाई। किसी तो क्लास में आपको यहाँ पर आराम से पेशेंस के साथ मजे के साथ आप पढ़ाई करो, किसी में तो आपके मन में ये होना चाहिए कि हाँ इस क्लास को तो मेरे को पूरे एफर्ट्स के साथ लेना है, पूरा यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस के प्रत्येक के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उसको कमेंट यहाँ पर कॉपी में के अंदर लिखना है। किसी क्लास में तो ऐसी जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साइरस। आपका बेटा सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, साइरस नाम का तारा जो सबसे चमकीला तारा होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभी पढ़ के आए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, इसके बारे में अभी पढ़ के आए। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए ग्रेफाइट किसका अपरूप है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि ग्रेफाइट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बन के 3 अपरूप होते, क्या होते हैं,
कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, जिसमें एक होता है आपका डायमंड हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट और तीसरा होता है आपका बेटा फेलुरीन। तीसरा कौन सा होता है? फेलुरीन होता है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? कार्बन का अपरूप क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या? यहाँ पर कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था, सभी बच्चे जानते हैं ना। आपका यहाँ पर क्या? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बनते हैं। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए इन दोनों ने आपस में लड़ाई लड़ी और 1972 में क्या हुआ? यहाँ पर शिमला समझौता हुआ। किसके बीच में? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट? यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका बेटा पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा, 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। 11 जुलाई को क्या बनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स जनसंख्या दिवस है ना। विश्व जनसंख्या दिवस आपका फ्रेंड्स कब बनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 11 जुलाई को। सही बात है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 5 जून को क्या बनाते हैं? पर्यावरण दिवस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपके लिए बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे जानते हैं कि बिहार राज्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 22 मार्च को क्या बनाते हैं बेटा? बिहार राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा, बिहार राज्य दिवस आपका कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना। 1 मई को क्या बनाते हैं बेटा? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मई को क्या यहाँ पर महाराष्ट्र और 1 मई को आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को बेटा यहाँ पर राज्य का दर्जा कब मिला? 1 मई आपका फ्रेंड्स 1960 को मिला। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 22 मार्च। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, सभी बच्चे याद रखिएगा। प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। आपके लिए बेटा यहाँ पर शाम को 7:30 पर रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास। और आप सभी बच्चे यहाँ पर तैयार रहेंगे 9:30 बजे रात को रीजनिंग की क्लास के लिए। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी की बात आती है तो वो है आपकी गोदावरी, ठीक है ना। भारत की दूसरी लंबी नदी की बात आएगी तो कौन सी है? गोदावरी। आपका फ्रेंड्स साथ ही इसके साथ आप लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। अगली बात लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। जब आपसे क्या पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की बात होगी तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर गोदावरी नदी है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है? अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अर्धगंगा के नाम से किसको जानते हैं? सॉरी, वृतगंगा के नाम से बेटा किसको जाना जाता है? वृतगंगा के नाम से आपकी बेटा गोदावरी को जानते हैं। और अर्धगंगा के नाम से किसको जानते हैं? यहाँ पर बेटा कावेरी को। अर्धगंगा के नाम से किसको जानते हैं? कावेरी को जानते हैं। सभी बच्चे इस बात को भी लिख लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात होगी तो ब्रह्मपुत्र, चौड़ी नदी की बात होगी ब्रह्मपुत्र, और लंबी नदी की बात होगी तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर गंगा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो गोदावरी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष
लागू हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका बेटा कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस बेटे, आपका फ्रेंड्स यहां पर सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ, तो सभी बच्चे जानते हैं कि आरटीआई लागू हुआ था 2005 में। कब लागू हुआ था बेटा? आरटीआई लागू हुआ था 2005 में। सबसे पहले राजस्थान के द्वारा क्या किया गया था बेटा? आरटीआई का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सभी बच्चे याद रखेगा भारत के। यहां पर बेटा 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के जो यहां पर क्या होते हैं, वित्त सचिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वित्त सचिव होते हैं। उनके हस्ताक्षर किसके ऊपर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर होते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कैंसर का अध्ययन कहलाता है कर्क रोग विज्ञान। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या? कर्क रोग विज्ञान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। डेंड्रोलॉजी में किसका? झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर कैंसर का अध्ययन कर्क रोग विज्ञान में होता है। सभी बच्चे याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप सभी वहां पर लिखेंगे एनी बेसेंट, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात होगी तो आप लिखेंगे वहां पर एनी बेसेंट। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की बात होगी, पहली भारतीय महिला की बात होगी तो वो होगी आपकी बेटा सरोजिनी नायडू। तो कौन होगी? सरोजिनी नायडू होगी, ठीक है। और जब आपकी बेटा स्वतंत्र भारत की क्या, जब फिर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। विजय लक्ष्मी पंडित की क्या थी? यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आपकी फ्रेंड्स विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, जो आपकी फ्रेंड्स कहां से? भारत से। कहां से है? भारत से है। तो आप फ्रेंड्स यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह, सभी बच्चे याद अभी करके आए कि कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है, आपका बेटा गुजरात में। सही बात है ना। कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इस बात को तो हमने पढ़ लिया। अब आपसे यहां पर बेटा पूछा गया है कि कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है, कि कांडला बंदरगाह कहां पर मौजूद है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? कांडला बंदरगाह आपका स्थित है बेटा कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर क्या? कच्छ की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि 26 जुलाई को किसके रूप में मनाया जाता है? 26 जुलाई को बेटा यहां पर कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। सही बात है ना। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जुलाई को जो यहां पर बेटा आपका कारगिल दिवस है वो किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे
सारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। किसको? यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पर युद्ध ऑपरेशन हुआ था कारगिल में, आपका फ्रेंड्स उसे ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। और कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बड़े ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माहे। माहे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? माहे है, आपका फ्रेंड्स माहे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ताजे पानी की सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर लेक। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 सुपीरियर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए बेटा पूछा गया कि ग्रेनाइट किसे सेल का उदाहरण है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ग्रेनाइट किसे सेल का उदाहरण है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्रेनाइट किसे सेल का उदाहरण है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अगन्य। अगन्य सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आप बेटा ध्यान रखिएगा, डेली आपकी 3 क्लासेस यहाँ पर किसकी होती हैं? जीके की होती हैं, जिसमें पहली क्लास होती है शाम को 7:30 बजे। सभी बच्चे याद रखेगा, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके क्लास। सुबह आपकी बेटा दूसरी जो क्लास रहेगी वो रहेगी 6:30 बजे। दूसरी क्लास सुबह 6:30 बजे रहेगी और तीसरी क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और स्टार्टअप इंडिया याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 2016 में, ठीक है ना। 2016 में क्या स्टार्ट हुआ था? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा सोने के 20 कैरेट, यस बेटे ध्यान दीजिएगा कि सोने के 22 कैरेट शुद्धता का गोतक मान क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सोना जब आपका 22 कैरेट, यस बेटे यहां पर जब सोना क्या होगा 22 कैरेट शुद्ध होगा, यानी कि फ्रेंड्स आपका जिसके अंदर 24% में से 22% तो शुद्ध सोना, 2% उसके अंदर इंप्योरिटीज डाली जाएंगी। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर बताना है क्या, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो याद आ जाएगा बेटा, धीरे धीरे पढ़ोगे तब, ठीक है ना। धीरे धीरे पढ़ोगे तब सारी बातें याद आ जाएंगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा सोने के 22 कैरेट शुद्धता का गोतक मान कितना होता है? सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 916। 916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। आपकी मम्मी यहाँ पर जो अब ज्वेलरीज लेके आती है उस पर BSI का हॉलमार्क लगता है। उस BSI के हॉलमार्क में आप देखना कि वहां पर फ्रेंड्स आपके 22 कैरेट शुद्ध सोना होगा, उस पर 916 लिखा हुआ मिलता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 916। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर होगा भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय संसद का निर्माण 1927 में कंप्लीट हुआ ना। भारतीय संसद का निर्माण हुआ किस वर्ष है? आपका बेटा 1927 में। और भारतीय संसद की नींव कब रखी गई? भारतीय संसद की नींव रखी गई 1921 में। आपके क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद की नींव किस वर्ष रखी गई? तो भारतीय संसद की नींव रखी गई 1921 में। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ, मतलब बनकर कंप्लीट किस वर्ष हुआ? 1927 में। तो नींव की बात आएगी तो 1921, बनकर तैयार कब हुआ? 1927 में। आपका फ्रेंड्स वास्तुकार कौन थे? लॉर्ड, यहां पर बेटा हर्बर्ट बेकर, आपका लॉर्ड
यहाँ पर क्या, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर है ना। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर क्या थे, यहाँ पर फ्रेंड्स इसके वास्तुकार थे। इसके साथ में दूसरा आपके फ्रेंड्स हर्बर्ट बेकर, और यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि उस टाइम पर वाइसराय कौन थे, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1927 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बड़े ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर 3, यहां पर सवाई प्रताप सिंह ने। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आजकल के बच्चों से कोई भी बात पूछ लो, इनको टेढ़ा जवाब देना, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ भाई, मुनफेद से यहाँ पे पूछ लिया, भाई साहब ने, घर वालों ने कह दिया भाई गाड़ी साफ कर ले जाके बाहर, ठीक है ना, गाड़ी को धो ले। मुनफेद रोता पीटता तो गया, गाड़ी धोने लग रहा। तो एक आंटी ने पूछ लिया उससे, अरे बेटा गाड़ी धो रहे हो। तो मुनफेद को गुस्सा तो घर से चढ़ा हुआ कि भाई घर वालों ने इसको काम करने के लिए कह दिया, अच्छा खासा ऑनलाइन बैठा हुआ था, बहाना मार के पढ़ाई कर रहा हूं। तो बोला नहीं आंटी पानी दे रहा हूं। आंटी ने तो पूछा कि गाड़ी धो रहे हो क्या, बोला नहीं आंटी पानी दे रहा हूं, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। आंटी बेहोश है। अब आंटी को थोड़ी ना पता था कि किस यहाँ पर ऊत से पूछ रही हूं कि बेटा गाड़ी धो रहे हो क्या। आपका फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है नाथुला दर्रा कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नाथुला दर्रा कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर कि नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। आपका फ्रेंड्स सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया बेटा, आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1912 में क्या हुई थी, आप पार्टी की स्थापना हुई थी 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आप पार्टी की स्थापना जिनका प्रतीक क्या है, झाड़ू। नेक्स्ट है ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर कि ई लाडली योजना, फटाफट से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार भाई अबे भाई अमरिंदर बाहुबली की नई नई शादी होगी, ठीक है, और भाई साहब को नए नए यहाँ पर प्रेस हुए कपड़े पहनने का शौक चढ़ा हुआ। तो इसकी वाइफ ने से बोला कि है ना बेचारी घर में मतलब क्या है ज़्यादा प्रेस वगैरह नहीं की थी, नॉर्मल से ही परिवार से बिलोंग करती थी। उसको कहा कि है ना इस शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना। बोले ठीक है। अब नहा धो के आया भाई साहब बिल्कुल स्टैंड फैन होने के लिए, बोला हाँ प्रेस को यहाँ पर शर्ट को प्रेस कर दिया। बोले नहीं। बोले क्यों। बोली काफी देर से कोशिश कर रही हूं कि उल्टी आ जाए, लेकिन अभी तक उल्टी आई नहीं है, आपने ही कहा था उल्टी करके प्रेस करना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई लाडली योजना कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। समझ में नहीं आया है ना, अरे और निकम्मो, शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना मतलब कि कई शर्ट ऐसी होती हैं जिनको यदि सीधा प्रेस किया जाए तो उनका रंग उड़ जाता है, तो उन शर्ट को उल्टी तरफ से क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। अच्छे
आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शिवा अय्यादुरैया जिसे ईमेल का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास, आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड सोल्यूशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। तो जिन प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जापानी संसद को किस नाम से जानते हैं, तो सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 2 आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर डाइट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, डाइट के नाम से जानते हैं। डाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापानी संसद को कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में, तो सभी बच्चे जानते हैं कि अनुसूची नंबर 1 में आपके फ्रेंड्स राज्यों, क्या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया। आपका फ्रेंड्स अनुसूची नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा 16 सितंबर को क्या बनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 2 है, राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किसने कहा भाई सीआईएसएफ के एचसीएम के अंदर हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है। पहले जाके अपना सिलेबस चेक कीजिए, सीआईएसएफ के एचसीएम के पेपर में हिंदी आती है, ठीक है ना, 25 नंबर की आएगी। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन देखेगा कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहां पर स्थित है, सभी बच्चे जानते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर स्वीडन के अंदर स्थित है ना, स्वीडन के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर क्या, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर क्या किया जाता है, यहां पर फ्रेंड्स आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1900 के अंदर, घोषणा हुई 1901 के अंदर।